class 12th student. My name is Abhimanyu Kumar. Today discuss about the subtopics in a topic in topics. तो चैप्टर में हम लोग सब टॉपिक्स डिसाइड हम लोग करेंगे कि कौन कौन सा आपको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। होता क्या है कि जो वाली बच्चा उसको टॉपिक्स पता ही नहीं रहता है कि कौन पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है, और गधा की तरह वो पढ़ते चला जाता है। उसको पता ही नहीं कि एग्जाम में कौन सा आएगा कौन नहीं आएगा। तो उसी पे आज हम लोग बात करेंगे। इससे आपको टाइम भी बचेगा, आपको मेहनत भी आपको इफेक्टिव दिखेगा अपने आप में ही, और कहीं में भी सिंपल पेपर जाओगे बनाने तो बनेगा भी, तो इसे पढ़ने का भी आपको मन करेगा। तो उस टॉपिक में उस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, उसी पे हम लोग बात पे आज डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला हम लोग करके डिसाइड करेंगे, और सारे नहीं डिसाइड करेंगे, जो मेन चैप्टर होगा उसी को हम लोग डिसाइड करेंगे, क्रिएशन करेंगे। तो पहला हम लोग सॉलिड स्टेट, अगर हिंदी में अगर माध्य से हो तो ठोस अवस्था को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग को पढ़ना है। एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एचसीसी, एफसीसी, एससीसी तुमको पढ़ना है। इसमें खास करके पैकिंग एफिशिएंसी तुम पढ़ के जाना, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और एससीसी सीसीपी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में पूछ सकता है, दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है, चांसेस है। और फ्रैंकल इफेक्ट और शॉर्ट इफेक्ट तुम्हारे लिए तो रामबाण है। मतलब मान लो पूजा करोगे तो कब मिलेगा नहीं मिलेगा तुम तो, लेकिन ये सब कर लोगे तो ये हो जाएगा। क्रिस के गाना चमका है तो वैसे तो मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, लेकिन ये तुम पढ़ लेते हो तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही 4 चैप्टर पढ़ना है। मे भी जो तुमको ज्यादा फोकस करना चाहिए, मान लो तुम्हारे पास टाइम कम है, शॉर्ट इफेक्ट, एससीपी एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड 4 टॉपिक्स में है जो तुमको करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की चैप्टर की ओर चलते हैं, जैसे कि बिलियंस। बिलियंस में भी सारे नहीं पढ़ना है, बार बार बोलने कॉपी और पेन लेके बैठो। अगर ऐसे बैठोगे तो फिर नहीं आएगा समझ में, फिर खत्म कहानी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम जो चैप्टर तुमको पढ़ना चाहिए वह है मोलारिटी। अगर हिंदी माध्यम से हो तो इसको बोलते हैं मोलरता। मोलालिटी जो तुमको पढ़ना चाहिए मोलता बोलते हैं इसको मोल अंश बोलते हैं, मोल अंश। ये तुमको पढ़ना चाहिए, खास करके ये और ये पढ़ना चाहिए। ये छोड़ भी सकते हो चलेगा, ये दोनों पढ़ना चाहिए तुमको। ठीक है, आरएलबीपी तुमको पढ़ना चाहिए, 2 नंबर में भी आ जाएगा, 5 नंबर में आ जाएगा। इसका एक इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, राउल्ट्स लॉ का नियम बताइए, तो पढ़ना चाहिए। हिंदी में बोलते हैं वासदाव का अवक्षेपित अवनमन बोलते हैं उसको। उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी तुमको पढ़ना चाहिए, उसको बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन भी बोलते हैं। ये तुमको पढ़ना चाहिए, 5 नंबर में आएगा, तुम ध्यान रखना। और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर को बोलते हैं परासरण दाब बोलते हैं, इसको सिर्फ परासरण बोलते हैं, ये पढ़ना चाहिए तुमको। और रिवर्स ऑस्मोसिस को वाले दिए उत्क्रम परासरण है बोलते हैं, पढ़ना चाहिए तुमको। उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल, अगेन 5 नंबर में चांसेस है कि पूछेगा, जो कि आदर्श और गैर आदर्श बोलते हैं, ये पढ़ना चाहिए। इसमें पॉजिटिव डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है, पढ़ना चाहिए। इसी चैनल पे आएगा, तुम सिर्फ देखते रहना। तुम लोग वीडियो नहीं देखा था तो क्या ही हम बोल सकते हैं, क्रिस के खाली गाना सुनता है सब। उसके बाद जो टॉपिक मिक्सचर तुमको पढ़ना चाहिए, भी पढ़ना चाहिए, जो कि स्थिर क्वथनिक मिश्रण जो है तुमको पढ़ना चाहिए, भी 5 नंबर में चांसेस है कि पूछेगा। हम लोग इतना पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग मूव होते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें सब टॉपिक्स पढ़ना है। तथा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग पढ़ना ही ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना आपको वो भी हम सारे बता देंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत रसायन बोलते हैं, विद्युत रसायन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उस भैया का बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है, पहला टॉपिक जो। उसके बाद गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल सेम ही होता है, ये पढ़ना चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना चाहिए। इसमें सेल रिएक्शन क्या होता है वो लिखने के लिए क्या आएगा, क्या होता है नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है। और प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, ये सारे ये पढ़ना चाहिए। फ्राइडे फर्स्ट लॉ, ये भी आपको पढ़ना चाहिए, सर्कल कर लो। अच्छा, लॉ में 2 लॉ पढ़ना है आपको, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ भी पढ़ना है, ध्यान रखना है। उसके बाद ये सेल रिएक्शन छोड़ सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब लिख दिए, अगर टाइम में तो पढ़ सकते हो। प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल इंपॉर्टेंट है, अगेन 5 नंबर में आ सकता है, चांसेस है कि पूछ सकता है, पढ़ना है तुम लोग को।
और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी अगेन इंपॉर्टेंट है, जिसमें ईओपी और ईआरपी का होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन और इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ये तुमको पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। कैसा होता है, जैसे कि पूछ लेगा नॉर्मली, तो मान लो कि इनर्ट से जिंक +2 का वैल्यू 0.5, तो पूछेगा कि जिंक +2 से लेकर के जिंक का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, तो सिर्फ माइनस कर देना होता है। तो ये पढ़ना चाहिए, इसी टॉपिक्स में आएगा, नहीं आएगा सारे के सारे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, रासायनिक गतिकी। इंग्लिश में अगर पढ़ना है तो केमिकल काइनेटिक्स। पहले जो तुमको पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए शून्य कोटि क्या होता है। शून्य कोटि 5 नंबर में भी आएगा, 2 नंबर में भी आएगा, ग्राफ से आ सकता है क्वेश्चन, डेरिवेशन आ सकता है, तो तुमको पढ़ना चाहिए। इसको शून्य कोटि अगर इंग्लिश मीडियम हो तो 0 ऑर्डर बोलते हैं। प्रथम ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम कोटि उसको बोलते हैं। मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी आसान सा टॉपिक है, पूछने के चांसेस है कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, पूछने का चांसेस है, तो तुमको पढ़ना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है, जिसको कोटि बोलते हैं, क्या होता है, पढ़ना चाहिए। आर्हेनियस इक्वेशन चांसेस है 2 नंबर में पूछता है एग्जाम्स में, जो तुमको पढ़ना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी सब छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर में पूछने का चांसेस है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, 2 नंबर में पूछने का चांसेस है, जिसको तापमान गुणांक बोल रहे हैं, संकरण ऊर्जा बोल रहे हैं। ये संकरण ऊर्जा एक छोटा सा होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस में अगर जितना एनर्जी देते हैं होने के लिए केमिकल रिएक्शन, उसी ऊर्जा को ही हम लोग बोलते हैं संकरण ऊर्जा बोलते हैं। तो इतना ही सब टॉपिक है जो तुमको पढ़ना चाहिए। हम लोग आगे देखते हैं और जो चैप्टर में क्या पढ़ना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इंटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सरफेस केमिस्ट्री, ये भी एक बहुत मजेदार सा चैप्टर है जो पढ़ना चाहिए। कुछ छोटे टॉपिक्स जो तुमको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब लिखा है अवशोषण, लिखा हुआ है। दोनों चीजें हैं, एब्जॉर्प्शन है और एक एडजॉर्प्शन है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखोगे तो अधिशोषण लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसी का 2 पार्ट्स पढ़ना है एब्जॉर्प्शन का, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो तुमको पढ़ना है ध्यान से। उसके बाद कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का 2 भाग होता है जो तुमको पढ़ना चाहिए। एक होता है विषमांगी कैटालिस्ट, एक होता है समांगी कैटालिस्ट, ये भी तुमको पढ़ना है। उसके बाद टिंडाल इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन दिस इज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ना चाहिए। टिंडल प्रभाव पढ़ना चाहिए तुमको। और ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन गतिकी क्या होता है, ये भी पढ़ना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि तुमको हार्ड चैप्टर है, एक दिन में सोच के देखो कि अगर तुम 2 टॉपिक्स ही पढ़ते हो ना, तो अभी से आसानी से तुम मार्क्स लेकर के आ सकते हो एग्जाम में। कोई बड़ी बात नहीं है 60 नंबर लेकर के आना, 65 नंबर लेकर के आना, 80 नंबर तक मुझे लगता है कि लेकर के आना। अभी से भी कोई इतना डिलाइन मतलब कि हार्ड वर्क नहीं है कि नहीं लेके आ सकते तुम। अगर पढ़ाई करोगे तो मुझे लगता है कि आसानी से आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, और कुछ टॉपिक्स का और सब टॉपिक्स देखना है तुमको, सारे नहीं देखना है, कड़कों से देखना है, और दो डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बंद करेंगे, ठीक है। देखते हैं लोग, नेक्स्ट मिलते हैं अभी। हेलो, तो डी एंड ए ब्लॉक हम लोग देखना है। अच्छा, डी एंड ए ब्लॉक से अगर बात आता है पहले, तो हिंदी में भी डी एंड ए ब्लॉक ही होता है, बस इंग्लिश और हिंदी नाम सेम ही होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग को बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। K2Cr2O7 ये तुमको पढ़ना पड़ेगा। KMnO4 ये तुमको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, एग्जामों पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं, ये तुमको पढ़ना चाहिए। नाम दोनों का सेम ही होता है, हिंदी में नाम इंग्लिश में नाम सेम ही होता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए। और लेंथेनाइट एक्टेनाइट भी पढ़ना चाहिए, दोनों का डिफरेंस एग्जाम में पूछता है 5 नंबर में। अगेन 5 नंबर में पूछता है, लेंथेनाइट एक्टेनाइट का होता है, पूछता है 5 नंबर में। वैसा ही हम लोग पी ब्लॉक देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो पी ब्लॉक में लास्ट है, इतना अगर तुम लोग कर लेते हो तो गारंटीड है कि तुम लोग से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, सब्जेक्टिव में 100% तुम्हारे नंबर आएगा, 5 नंबर भी नहीं छूटेगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। और भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ना है, मैं इसी चैनल पे डिस्कशन कर दूंगा, लेकिन मोटा मोटी अगर ये तुम पढ़ लेते हो तो प्रॉमिस है कि ये नंबर तुम्हारे अच्छा खासा आ जाएंगे। और 1 by 1 करके इसी चैनल पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या है नहीं। तो
तो पहला हम लोग देखते हैं पी ब्लॉक। हिंदी में भी पी ब्लॉक होता है, इंग्लिश में भी पी ब्लॉक होता है। संकरण, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, जो तुमको पढ़ना चाहिए। उसके बाद H2O ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, राइज करता है कि H2O जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन H2S गैस फॉर्म में होता है, ऐसे क्यों होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही रियलाइज करेगा। बोलेगा PCl5 एग्जिस्ट करता है, बस Pa5 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों? Only PCl5 एग्जिस्ट, बस Pa5 नॉट एग्जिस्ट, व्हाई? ये क्वेश्चन पूछेगा। एंड अगेन इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आएगा ही आएगा, और नोबेल गैस के बारे में तुमसे पूछेगा साल से। अगर इतना सारे के सारे आ गया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पढ़िए, आपसे इसी चैनल पे आते रहेगा वीडियो, देखिए ध्यान से और आप पढ़िए थोड़ा सा, आपसे रिक्वेस्ट है। और क्रिस का गाना सुनेगा ये सब सुनिए मत, थोड़ा कम सुनिए, और वीडियो थोड़ा ज्यादा देखिए। अपने फ्रेंड्स को इधर उधर सब भेजते रहिए, और बस इधर उधर ही भेजना है, मतलब उसको शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।